Study with trick and logic. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ट्रिक एंड लॉजिक में। दोस्तों, आज हम जैसे अपना सीरीज अपना चालू किया था दोस्तों, हमने बेसिक केमिस्ट्री सीरीज। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हमारा दोस्तों दूसरा पॉइंट जो था दोस्तों हमारा, जैसे हमने सीखा था जहाँ था ना कि हमें केमिस्ट्री का एक बेस तैयार करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक हमने सीखा था दोस्तों। अब परमाणु क्रमांक के बाद परमाणु संरचना, परमाणु क्रमांक परमाणु भार हमने सीख लिया था। अब परमाणु संरचना और संयोजकता इस वीडियो में जानेंगे। ये दोस्तों संयोजकता इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको इसी में रख दिया। अब दोस्तों परमाणु संरचना को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, यह परमाणु संरचना, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बोरबरी के नियम से करेंगे, या फिर हम दोस्तों बोरबरी के नियम से ही करेंगे। जो उन्होंने बताया था वह हम इस नियम में उस तरह के हम फॉलो करेंगे। अगले वीडियो में जैसे हमने अगला था हमारा टॉपिक था आपबाव का नियम था। आपबाव के नियम में क्या था, उनका अलग नियम था, तो वह हम अलग में सीखेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे, अगले पार्ट में सीखेंगे। अब दोस्तों पहले सीख लेते हैं परमाणु संरचना क्या होती है। अब दोस्तों पहले परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, पहले होता क्या है। अब दोस्तों एक वैज्ञानिक थे हमारे बोहर्स, या फिर बोरबरी कह सकते हैं, नहीं दोस्तों बोरबरी तो इनके हिसाब से था, वो बोहर से दोस्तों। बोहर सर ने क्या बताया था, उन्होंने नाभिक की खोज की थी दोस्तों, उनके परमाणु संरचना थी दोस्तों। तो उन्होंने बताया था कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। और दोस्तों उन्होंने उसके बारे में बताया था, हमें वहाँ पे ये नहीं जाने, क्योंकि ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए दोस्तों मैं इसको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अब देख लीजिए दोस्तों आगे हम क्या जानना है। जैसे उन्होंने बताया था नाभिक होता है और उसमें 4 कोष होते हैं, उससे आगे 7 कोष होते हैं। अब दोस्तों जब 7 कोष होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हर प्रत्येक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो है आते हैं उसमें, ये हमारा सवाल उठता है। तो दोस्तों यही बताने के लिए उन्होंने बताया कि हमारा कुल प्रत्येक कोष में 2n इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जहाँ n इज इक्वल टू कोषों की संख्या है, कोषों की संख्या। अब दोस्तों इसी प्रकार हम सीख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एक मैं आपको बता दूं, इसका नाम, जैसे कोषों का नाम क्या रखा गया, KLMNO क्यों, KLMNO तक, KLMNO और P और एक क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, 7 कोष होते हैं। क्यों होते हैं, 7 ही क्यों होते हैं, ये हम अगली वीडियो में समझ जाएंगे। दोस्तों पहले देखिए KLMNO P और Q, यहाँ तक कोष होते हैं। यहाँ पर हमें इस वीडियो में हम सिर्फ 4 कोष तक ही सीखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कोषों की संख्या, तो वहाँ पर अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि हम KLMN ही क्यों रखें, और ABCDEFG कुछ भी क्यों नहीं रखते, और कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने बनाया, अब देखिए दोस्तों आपके माता पिता ने आपका जो नाम रखा है वही तो रहेगा, या फिर आप सोचें कि यही नाम आपका क्यों है, हम ये नाम से बुलाएंगे, तो वो तो आपकी अपनी समझ है। लेकिन यहाँ पर उनके रचना, जैसे जिन्होंने बनाया वो उन्होंने जो नाम रख दिया वही तो हम समझेंगे। तो यहाँ पर कोषों के नाम में लिखते दोस्तों KLM और N, और दोस्तों 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला कोष है, मैं यहाँ पर लिख दूँ पहला, ये दूसरा है, तीसरा और ये चौथा, ये हमारे 4 कोष हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देखते हैं कैसे भरे जाते हैं। यहाँ पर 1 कोष है, यहाँ पे हम 2k कोष के लिए पहले लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम L कोष के लिए, M कोष के लिए और N कोष के लिए। अब दोस्तों KLMN ये हमारे कोष हैं। अब देखिए दोस्तों यह कोष नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है।
अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे दोस्तों, किस प्रकार भरेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पर हमारा सूत्र क्या है, 2n का स्क्वायर। 2 यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू n, यहाँ पर कोषों की संख्या है, कोषों की संख्या यहाँ पर इसकी संख्या 1 है, इसका स्क्वायर। ये हमारा 2 इंटू 2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। अगले में हमारा होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर और यहाँ पर हमारा 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा, 8 आएगा, 18 आएगा। यहाँ पर देखिए तो कैसे 18 आएगा, 2 1 जा 2, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, या इसका स्क्वायर 4 करेगा, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 3 9 2 जा 18 और यहाँ पर 4 4 जा 16 और 2 32, यहाँ पर 32 आ गया। यहाँ पर इसके 32 इसमें भरे जाएंगे। यहाँ नहीं कि हम यहाँ पर अगर सही ढंग से लिखें दोस्तों तो अब दोस्तों इसका संरचना पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार होगा। संरचना किस प्रकार होता है, संरचना दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है कि बीच में नाभिक होता है, उस परमाणु का नाभिक होता है जो एक धनावेशित होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और यह नाम आप सुने होंगे। अब दोस्तों इसके आगे इसके मतलब चारों तरफ कोष होते हैं। ये मान लिया हमारा के कोष हो गया, L M और ये N, K L M और N, ये हमारे हो गए दोस्तों। ये हमारा संरचना, इसी प्रकार यह संरचना होता है। थोड़े बहुत तिरछे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए इसमें किस प्रकार भरे जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, उदाहरण लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हम 2-3 पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम संरचना बनाएंगे। अब दोस्तों जैसे मान लेते हैं ले लिया एन ने ले लिया, एम एन ले लिया। एन ए का दोस्तों 11 होता है, एम एन का 25 होता है। तो दोस्तों ये हमने ले लिया। अब इसके एग्जाम्पल तौर पे हम देखेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हम पहले n के लिए कर लेते हैं Na11, यहाँ पर दोस्तों K L M N। अब दोस्तों इसमें हम भरेंगे इस इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इसी के लिए हम संरचना बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें ज्यादा ज्यादा 2 भर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा 2। अगर दोस्तों हम यहाँ पर हाइड्रोजन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर पहले में 2 भरा जाएगा। और दोस्तों एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो Z इज इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या व परमाणु क्रमांक उसके बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या को दोस्तों, और इसके ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी ये तीनों आपस में बराबर होंगे। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, और जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही हमारा परमाणु क्रमांक होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक है दोस्तों 1, यहाँ पर क्या गया 11 है, तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है दोस्तों, 11 ही होगा। अब जब यह 11 होगा तो देख लेते हैं कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा। इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो हम यहाँ पर भर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास कितने बचे, दोस्तों 9 बचे हैं अभी, क्योंकि 11 में से 2 गए 9। अब दोस्तों यहाँ पर L है, अब L में 2 ज़्यादा से ज़्यादा 8 भरे जा सकते हैं, लाइए हम 8 भर देते हैं, क्या दिक्कत है। अब दोस्तों 2 8 10, अब हमें कितनी जरूरत है, एक कोष की जरूरत है, और M में कितने हो सकते हैं 18। तो दोस्तों जितने आप भर सके, इससे अधिक नहीं भरना है आपको, और तो आप भर सकते हैं, अधिक नहीं कम भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 भर देता हूँ। अब दोस्तों हमें इस N कोष की जरूरत नहीं, और जैसे हमने Mg लिया था Mn25। अब दोस्तों Mn का देख लेते हैं K L M और ये N। अब दोस्तों इसको जानने के लिए दोस्तों इसके लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं।
पहले हम एक और जान लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सिंपल एग्जांपल जो 18 के पहले हो। मान लीजिए 18 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 18 यानी AR, आर्गन 18, KLM और ये N। वैसे हम यहाँ पर N की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम भरेंगे 2, फिर 8, फिर इसमें 18 भरे जा सकते हैं दोस्तों। और हमें जरूरत कितनी है, 10 की, तो हम यहाँ पर भर देंगे 10। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारे 10 हो गए, यहाँ पर 8 की जरूरत है दोस्तों, मैंने गलती की थी, यहाँ पर 8 होगा दोस्तों। ये देखिए हमारा ये संरचना हो गया। अब इसमें हम इसको किस प्रकार दर्शाएंगे ये देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों देखिए, हम इसका ले लेते हैं। तो इसमें दोस्तों मान लीजिए हम इसका कर रहे हैं, आर का कर रहे हैं, तो K में 2, यानी यहाँ पर हम 1 लगाएंगे। यहाँ पर आप इसको बिंदु द्वारा या फिर इस प्रकार के निशान द्वारा दर्शा सकते हैं, क्रॉस के निशान से। इसमें 8 है, यानी मैं यहाँ पर 8 भर दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसमें भी 8 है, मैं इसमें भी 8 देखा देता हूँ। 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये हो गए हमारे। अब दोस्तों जैसे कि इसमें देख लीजिए आप, हमें N कोष की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों इस प्रकार हमारा यह संरचना बनेगा। अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लिख लेते हैं, उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर संयोजकता की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हमें जानना है, जैसे पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण जैसे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले 18 के पहले थोड़ा सिंपल है, तो उसको देख लेते हैं। लेकिन एक रूल है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं पहले, लेकिन उसके पहले कुछ उदाहरण, सिंपल उदाहरण सीख लीजिए। ये दोस्तों ये उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ, यह 1 से लेकर के 18 तक के तत्वों के लिए ही है। उसके बाद में दोस्तों नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये N कोष में जाने लगता है और थोड़ा सा नियम वहाँ पर चेंज है। तो पहले हम देख लेते हैं। 1 का आप समझ गए होंगे, 5 का ले लेते हैं दोस्तों, बेरिलियम। 5 का दोस्तों बोरान होता है B। और इसका देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर K में 2 होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, K में नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 8 और है कितने, 5, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3। तो दोस्तों ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार से अगला अगर हम ले ले दोस्तों, तो नियान ले लेते हैं 10। यहाँ पर दोस्तों नियान का किस प्रकार करेंगे, 2 और 1 8, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों हमारे ये 10 हो गए। इसके बाद और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए दोस्तों फास्फोरस का ले लेते हैं 15 2 8। इसके बाद 18 है दोस्तों, यहाँ पर 10 हो गए हैं, यहाँ पर 5 लिख देंगे, ये हमारा 15 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर होगा, अब एक और ले लेते हैं, जैसे हमने 18 का तो कर लिया था, 17 का कर लेते हैं, Cl 2 8 और यहाँ पर ये है तुम्हारा 7। तो दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा उदाहरण होगा जो होगा 19 से दोस्तों 30 तक के लिए, या फिर आगे 50 180 तक के, क्योंकि 180 तक जाने के लिए आपको आगे भी कोर्स लेने पड़ेंगे। यहाँ तक समझ लीजिए दोस्तों, 50 तक समझ लीजिए, 50 तक। अब दोस्तों इसको समझने के लिए पहले एक रूल आप समझ लीजिए। जब हम जैसे यहाँ पर K L M और N, जब हम K में 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, L में 8 भर दें, M में 8 भर दें, तो 9 से 8 से अधिक यानी 9 तब होगा जब N में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हों। यानी जब हम K में 2 L में 8 M में 8 से अधिक तब भरेंगे जब N में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हों। तो
यानी हम सिंपल से कहें दोस्तों तो m कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब भरे जाएंगे जब n में 2 हो गए हों। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 19 है हमारा, पोटेशियम है K। यहाँ पर भर लेते हैं दोस्तों 2 8 8 1 कैसे हुआ दोस्तों? क्योंकि 8 से अधिक हमें नहीं भरना है। 8 से अधिक तब भरेंगे जब इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 से अधिक तब भरेंगे जब इसमें 2 आ जाएगा, और 2 आने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 8 10 8 18 और 1 19, हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगली दोस्तों 20 ले लेते हैं, यानी Ca का। यहाँ पर इसकी 2 8 8 और यहाँ पर 2 2 8 10 8 18 तो 20। हम 22 का ले लें दोस्तों, टाइटेनियम है 2 8 8। अब दोस्तों देखिए, पहले यहाँ पर 8 नहीं भरेंगे, पहले हम इसके जगह पे खाली स्थान छोड़ देंगे और आगे 2 भर देंगे। नियम समझिए दोस्तों आप, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देंगे और यहाँ पर 2 भर देंगे। आप देखते हैं हमें कितने की और जरूरत है। 2 8 10 2 12, यहाँ पर है 22, चाहिए 10, हमने भर दिया 10। ये इस तरह आप करेंगे जब, क्योंकि आप सोचे कि यहाँ पर हम 2 भर दिए, फिर आप दिमाग में उस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये अब ये जरूरी नहीं कि आप डैश कर दें। अब जैसे अगला ले 25 ले लेते हैं Mn का, जैसे हमने पिछले लिया था। यहाँ पर होगा 2 8 और यहाँ पर हम 2 भर लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 और 2 ये 12। जरूरत कितने की है हमें, जोड़ लीजिए। नहीं आप थोड़े से नहीं दिमाग चल रहा है उस तरह, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये 12 है और ये 25 है, माइनस कर लेते हैं। यहाँ से 5 में 2 गए 3 और यहाँ पर 1, यानी 13 की आवश्यकता है। यहाँ पर हम 13 भर दिए, 13 को इसमें जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 और 10 25 होते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल ले ले, मान लेते हैं 35 का ले लेते हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 35 में क्या होगा, ब्रोमीन होगा दोस्तों, Br। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 8। अब दोस्तों देखिए ज्यादातर, अब आप यहाँ पर 18 भरते मान लीजिए, तो 18 और 2 18, यहाँ पर 18 भर दिए मान लीजिए। यहाँ पर लास्ट हमारा 18 है, 18 मान लीजिए यहाँ पर भर दिए, तो 18 2 20 8 28, यानी हमें 18 से अधिक भरना होगा, भले से यहाँ पर हम 2 भर दें। तो जब हमें ये पता चल जाए कि अब हमें यहाँ पे 18 से अधिक परमाणु लगेंगे, तो यहाँ पर हम 2 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम क्या कर सकते हैं, 2 8 और यहाँ पर हम 18 डायरेक्ट भर सकते हैं, या फिर अपना जोड़ लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम लगाएंगे 8 और 2 10 10 से यहाँ पर 20 8 28। अब यहाँ पे बचेगा कितना हमारा, 28। यहाँ पर है 2 5 7 बचेंगे, 7 यहाँ पर अगर हम भर देंगे तो फिर हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से और भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आगे आप कीजिएगा। मान लीजिए मैं एक और कर देता हूँ 50 का कर देता तो 10 2 8 18। अब देखिए दोस्तों 18 28 यहाँ पर हो रहे हैं 28 हो रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों 28 कितना होता है, 28 2 जा इन दोस्तों 52 होगा लगभग, ठीक है। 52 होगा, 56 होगा, तो हमें 56 की जरूरत नहीं है, यानी हमारा 18 से कम ही होगा। हम अंदाजा लगाते हैं दोस्तों क्या हो सकता है यहाँ पर। जैसे दोस्तों 28 हो गया, 30 हो जाएगा, फिर 50, यानी हमें यहाँ पर 22 की आवश्यकता होगी, 22। अब दोस्तों देख लेते हैं कैसे, 22 को 8 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और ये 20 30 20 50। तो इस प्रकार से हमारा यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसी बार में समझ लेते हैं दोस्तों संयोजकता क्या होगी। दोस्तों अब यहाँ पर हम संयोजकता के बारे में जान लेते हैं। संयोजकता क्या होता है दोस्तों, किसी भी परमाणु के, अब दोस्तों पहले परमाणु बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये दोस्तों नाभिक हो गया हमारा, हमारा नहीं परमाणु का, परमाणु का तो नाभिक। चलिए दोस्तों तिरछा वर्षा परमाणु बन गया। अब दोस्तों किसी भी परमाणु में उसके बाह्य कोश में, यानी किसी भी परमाणु के उसके बाह्य कोश में
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु संयोजकता कहते हैं, बैलेंसी। किसी भी परमाणु के, मैं लिखूं अगर संयोजकता, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसी भी परमाणु के, जैसे मान लीजिए परमाणु है, इसका बाह्य कोश ये है, इसमें उपस्थित परमाणु को इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता कहते हैं। और यहाँ पर एक सूत्र है दोस्तों 8 - n, जहाँ n बराबर, यहाँ पर दोस्तों कहाँ गया, लगता है मिटा दिया। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सीखा था, यहाँ पर 2n² था, वहाँ पर n बराबर कोषों की संख्या थी। और यहाँ पर क्या होगा, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों ये सब मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, मैं इसको लगा दूँ। दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये आप जान लीजिए, उसे आपको पता होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर n जो है कोषों में इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। अगर दोस्तों किसी भी कोष में, जैसे कि यहाँ पर ब्रोमीन में, या फिर यहाँ पर 7, 5, 8, किसी भी संख्या उसमें दोस्तों अगर संख्या 4 से अधिक आती है, 4 आती है तो भी ये 4 से अधिक, यानी 3 से अधिक आती, 3 नहीं माना जाएगा, 3 से अधिक आती है तो हम ये लगाएंगे 8 - n। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो हमने लिखे हैं, इसकी संयोजकता दोस्तों 3 होगी। इसके जो ब्रॉन, अरे क्या कहते हैं दोस्तों, बोरान का दोस्तों 3 होगा संयोजकता। और यहाँ पर ये हमारा Na है, सोडियम का 8, यानी हम 8 - 8, इसका 8 है और यहाँ पर 8 है, यानी 8 - 8 = 0। ये हमारा 0 हो गया। इसके बाद हमारा ये है फास्फोरस का है दोस्तों, फास्फोरस का 5 है, 8 - 5, यहाँ पर हम कर लेंगे 8 - 5 = 3, यह 3 आ जाएगा। यह दोस्तों बाह्य कोश में अगर 3 से अधिक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर 4 आ गया तो हम 8 - 4 करेंगे, 4 आ जाएगा बैलेंसी। अब दोस्तों एक बात और जान लीजिए, अगर वो 4 से कम है, जैसे 4 आ गया तो वह दोस्तों न प्लस में रहेगा न माइनस में रहेगा। अभी दोस्तों बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सी संख्याएं दोस्तों जो अभी भी 4 से, इसको माइनस करने पर भी 4 से अधिक आएगा, 8 में से इसको घटाने पर भी 4 से अधिक आएगा, तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, वह माइनस में होगा, क्योंकि उसके पास कमी रहेगी। यह चीज़ तो हम जानेंगे आगे की वीडियोस में या फिर आगे टॉपिक में। अष्टक के नियम है दोस्तों हमारे, हम केमिकल बॉन्डिंग सीखेंगे तो वहां पर ये सीख लेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, वो वहां पर हम इस चीज़ को सीख लेंगे। अभी यहाँ पर हम संयोजकता जान लेते हैं। इसकी संयोजकता क्या होगी दोस्तों, 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला। इसकी संयोजकता क्या होगी दोस्तों, -1, या फिर 1 ही कह सकते हैं दोस्तों। अब इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी 1 होगी, इसकी क्या होगी 2, इसकी 3, इसकी, और यहाँ पर ये 2, और इसका भी 1 होगा। बहुत ही दोस्तों एक मैं आपको पीरियोडिक टेबल अगर आपको दिखा दूं दोस्तों, ये देखिए पीरियोडिक टेबल है मेरे पास। इसमें दोस्तों जो हमारे इसमें ग्रुप हैं, यानी दोस्तों जो इस प्रकार से हैं, पीरियड जो खड़ी लाइनें हैं,
इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्लोरीन है दोस्तों, इसका संयोजकता हमें क्या निकाली थी -1। यहाँ पर देखिए दोस्तों -1, हमने यहाँ से माइनस किया तो -1। इसके बाद इसका भी दोस्तों -1 आया है, ब्रोमीन Br35 यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर भी ये 1 है, यानी कि दोस्तों इसमें पूरा -1, इन सभी का ही -1 आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर। हालांकि आगे जाने वैसे हमें यहाँ तक भी नहीं जरूरत है, 30 तक ही जरूरत है। वैसे 50 का जो मैंने लास्ट करके दिखाया था वह एक तरफ से तो हमारे लेवल में सही है, लेकिन जब हम आगे की कोर्स बढ़ेंगे तब वह सही रहेगा। अभी वो सही नहीं है, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है अभी दोस्तों। जैसे देखते हैं हमने क्या लिया है, Na लिया है। Na दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों Na का क्या आया है हमारा, Na का दोस्तों 0 आया है। अब दोस्तों Na का 0 आया है तो यहाँ पर लिथियम का 3 आएगा, यहाँ पर दोस्तों अलग है। पोटेशियम का निकालना है हमने, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर इस साइड में जो है अलग आया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों B जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बोरान का हमने निकाला दोस्तों ना 3, अल्मोनियम का दोस्तों 3 आएगा। तो ये कैसे आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर 2 8 और फिर बचेगा 3, क्योंकि 2 8 10 बचेगा 3, यानी 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके बाद गैलियम का है दोस्तों 31 दोस्तों हमने यहाँ पर निकाला है, ये देखिए 35 का है 31, यानी 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी इसका भी 3 है, यानी दोस्तों इसमें पूरा इसका 3 आएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर दोस्तों 14 ग्रुप में दोस्तों 14 ग्रुप में जो है कार्बन का देख लेते हैं तो 2 8 2 4 होगा दोस्तों, 4 होगा इसका वैलेंसी। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2, यहाँ पर 2 8 और बचा 4, यानी 4 वैलेंसी हो गया इसका। फिर यहाँ पर आगे अगर देखें हम किसका देख रहे थे, 14 ग्रुप का सिलिकॉन का देख लिए, इसका गैलियम का देख लीजिए। यहाँ पर हमने देखा था 35 का देखा था दोस्तों 7, यहाँ पर हमें 32 का देखना है दोस्तों, 32 का, यानी घटा दे कितना हम 3 घटाएंगे, यहाँ पर आ गया 4, यानी दोस्तों इसका भी पूरा लाइन जो है 4 ही आएगा। यहाँ पर जो मैंने 3 का पिछली बार किया था वो हम आगे की कोर्स में बढ़ेंगे तब हम 50 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। कोशिश करूंगा दोस्तों मैं अगले वीडियो में हो या फिर किसी न किसी वीडियो में आपको अलग से वीडियो बना के उसको भी मैं समझा दूंगा आपको। अब दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन क्या होगा 2 और 6, यहाँ पर इसका 6 हो गया। यहाँ पर कैसे आएगा दोस्तों 2 और यहाँ पर हमें 8 ही है तो कितनी जरूरत है 6 की है, 6 हो गया। इसलिए ये आप अपने दिमाग में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका आपका माइंड इस तरह से बहुत ही तेज ग्रो करेगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए सल्फर का है S16 है 2 8 कितना हो गया 10 हो गया, 6 बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा था 6, यहाँ पर 8 - 6 करेंगे, यहाँ पर हमारा आ गया 2 और इसका भी करेंगे दोस्तों हम, क्या आ गया इसका दोस्तों, तो ये भी हमारा 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसका हम करेंगे, यहाँ पर हमने 35 का निकाला है, इस यहाँ पर हम कितना घटाते हैं 1 घटाते हैं, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ से हम 8 - n का 6 करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या 2 आ गया, यानी इसका पूरा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला 17 ग्रुप का मैंने आपको बताया। फ्लोरीन का दोस्तों, इसे क्लोरीन का क्या है, यहाँ पर 7 आया है, यानी -1 आएगा दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद फ्लोरीन का देख लेते हैं तो यहाँ पर 2 8 है, यानी 10 हो जाएगा, 1 घटा देंगे 7 हो गया, इसका भी 7 आया है, घटा लेंगे 1 आ गया। ऐसे दोस्तों एक और लेते हैं ब्रोमीन का हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर 1 आ गया, यानी ये पूरा आ गया। हीलियम दोस्तों एक बात मैं अगर आपको बता दूं, हीलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वैसे आएगा तो 2, ठीक है। फिर नियान का भी देखिए दोस्तों, तो नियान दोस्तों हमने यहाँ पर कर रखा है 10 दोस्तों, यहाँ पर Ne ही होगा, वही मैं कहूँ नियान का कैसे हो गया। Na का दोस्तों 1 ही होगा, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर नियान होगा, मैं लिख देता हूँ नियान Ne। नियान का दोस्तों यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 है तो 8 यानी 0, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 होगा, सुन के। अब दोस्तों आगे अगर हम देख लें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने इसका 0 देखा। अब इसके आगे आर्गन देखते हैं 18 हमने किया था दोस्तों पिछली बार।
2 मतलब इसके पहले 2 8 10 और यहाँ पर 8 आएगा, यानी इसका भी 0 आ गया आर्गन का। यहाँ पर क्रिप्टॉन यानी 36, यहाँ पर दोस्तों 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा और 8 से 8 कटेगा 0 हो जाएगा। अब इसके आगे दोस्तों जेनान आ गया, जेनान का हम बाद में करेंगे अब किसी दिन, तो इसका पूरा 0 आएगा। एक बात बता दोस्तों, हीलियम जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था ये दोस्तों। मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, आप बाकी नियम में इसको समझाऊंगा दोस्तों मैं आपको। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इधर नहीं होता लेकिन होता है इधर भी। जो दोस्तों इस ब्लॉक में जिसकी वैलेंसी पहले वाली की वैलेंसी होगी वही पूरे की वैलेंसी होगी, ये तो पक्का है दोस्तों। अब देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन का दोस्तों वैलेंसी 1 होगा, 3 लिथियम का भी 1 होगा क्योंकि यहाँ पर 2, यहाँ पर डालेंगे 1 एंड में। Na का दोस्तों 1 होगा, कैसे यहाँ पर देखिए 10 का है 2 8, ये दोस्तों मैं हटा दूँ 2 8 आ गया और एक और जोड़ेंगे, यहाँ पर 10 रहे 11 है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम है 19 हमने यहाँ पर किया दोस्तों 1 आया है। फिर रुबेडियम यानी हमें यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, हाँ तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 माइनस n करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और इधर भी हमने 1 किया था यहाँ पर, तो ये पूरा 1 आ गया दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखेंगे कभी। फिर ये दोस्तों इसका मतलब पूरा 1 आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। उसके बाद Be का देख लेते हैं दोस्तों, बेरिलियम 4, यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर हो गया 2 यानी 2 हो गया। Mg यानी 12, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 8 बचा 2, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पे इसका 2 आ गया। C कैल्शियम हमने यहाँ पर किया है 2 आया है। स्ट्रांसियम का दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर 35 है, 3 जुड़ेगा, यहाँ पर 3 जुड़ेगा 10 हो गया, 8 माइनस 10 यहाँ पर 2 आ गया और सबका हमारा 2 आया था। तो देख लीजिए दोस्तों इसका मतलब हमारे पूरा जिसमें एक कॉलम में दोस्तों हमारे एक पीरियड में अगर आ गया कहीं पर एक का वैलेंसी हम निकाल लिए और हमें पीरियड वाइज याद है तो हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसको याद करने का तरीका मैं अगले किसी वीडियोस में बता दूंगा, इसी बेसिक केमिस्ट्री सीरीज में बता दूंगा दोस्तों मैं इसको किस प्रकार इस खड़ी लाइन में दोस्तों याद कर लेंगे तो आप उसका वैलेंसी बता ले जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बता ले जाएंगे। एक का वैलेंसी निकालेंगे और सभी का वैलेंसी तुरंत पता चल जाएगा, कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं तुरंत, तो वह तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वैलेंसी का ट्रिक मिल गया होगा दोस्तों। अगर आपके पास इसी प्रकार पीरियोडिक टेबल है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं। इसके याद करने का तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा अगले वीडियो या फिर इसी सीरीज में बता दूंगा जरूर दोस्तों। इस प्रकार न्यूमेरिक्स बना के हम याद करेंगे दोस्तों नेम से, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं बाह्य कोश में यानी लास्ट के कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा और लेकिन 3 से अधिक है तो 8 माइनस n होगा, यही होगा हमारा संयोजकता यानी वैलेंसी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं कहीं ना समझ में आया डिसलाइक कीजिएगा और कारण कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।